रिकॉर्डिंग चलो चलो। सोनी अब तक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागतम है। मैं न्यूज़ रिपोर्टर साउंडलाल सोनी आज आए बीकानेर विधानसभा क्षेत्र के जसूसर गेट इलाके में पब्लिक पान प्लेस के पास में सैटेलाइट हॉस्पिटल और यहाँ के निवासियों से करते हैं बात कि अब की बार 2023 में किसको कर रहे हैं मतदान। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश दमानी। तो आपकी बार आप किसको कर रहे हो सपोर्ट? हम तो विकास के साथ हैं, पार्टी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। आपको विकास किस से उम्मीद है आपकी बार? कल्ला जी से पूरी उम्मीद है और हम उनके साथ हैं और उन्होंने आज तक विकास किया है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि वो विकास करेंगे बीकानेर का, इसलिए हम उनके साथ हैं। आप और आपके परिवार से और आपके आसपास से जो लोग हैं वो कल्ला जी को सपोर्ट कर रहे हो? मुझे तो यही लग रहा है कि सपोर्ट सब कल्ला जी को कर रहे हैं। विकास को लेके मुद्दा मेन विकास है। मैन विकास के नाम पर आप कल्ला जी को सपोर्ट कर रहे हो। सर क्या नाम है? रमेश चांडक जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीडी गला दास कल्ला जी को सपोर्ट कर रहे हो। विकास पुरुष क्या नाम है आपका? दीपक बियाणी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सर सपोर्ट करेंगे किसको वो बात की बात है। पहले बात यह है कि बीकानेर जो हमेशा पिछड़ा रहा है, सबसे पहले जरूरत बीकानेर के विकास की है। बड़ी समस्या है रेलवे फाटक की जो पिछले 25 साल से सॉल्व नहीं हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो पिछले 5-7 साल से देखने को मिल रही है, बीकानेर शहर में जितना क्राइम बढ़ रहा है उस पर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है और कोई योगी मॉडल की ज़रूरत है यहाँ पर और उसकी सख्त दरकार है। सरकार चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, कल्ला जी आए, किरण जो भी आए, लेकिन सबसे पहले शहर की जो समस्या है उसका निदान होना बहुत ज़रूरी है। आपका कहने का मतलब है जो बीकानेर रेलवे क्रॉसिंग कोर्ट गेट यह एक बहुत बड़ी समस्या है बीकानेर के निवासियों के लिए। बीकानेर 2 भागों में बंट कर रह जाता है। जब ट्रेन निकलती है वहाँ पर पास में पीबीएम हॉस्पिटल भी है और भी आने जाने की व्यवस्था है, जिसमें यहाँ पश्चिम के निवासियों को काफ़ी दिक्कत होती है। 25-30 सालों से यह समस्या हल नहीं हो रही है। चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ पाई, एयरपोर्ट में डेवलपमेंट नहीं हो पाया, फ्लाइट चालू करके भी दिल्ली की चालू की। आज जो दूर शहर है बीकानेर से, जिसमें आसपास मुंबई, सूरत, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास, वहाँ की फ्लाइट चालू होनी चाहिए, वो चालू होने पाई। उसकी अपने तुलना करें जोधपुर की तो वो कंपेरिजन में बहुत आगे निकल गया। जरूरत तो बीकानेर में ज़्यादा ज़रूरत है। इंडस्ट्री है यहाँ पे, मैंने इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बीकानेर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ की ऊन मिल की भी सप्लाई होती है, पापड़ है, बड़ी है, रसगुल्ला है, भुजिया है और भी ज्वेलरी है यहाँ पर। तो उसमें एरोप्लेन में जो दिक्कत होती है, जयपुर होके जाना पड़ता है या फिर दिल्ली होके आपको जाना पड़ता है, उसमें बड़े जो कस्टमर है वो आ नहीं पाते हैं, इस चक्कर में आ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। और दूसरा क्राइम को देखते हुए ग्राफ जो है आजकल सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पता चलता है कहाँ क्राइम ज़्यादा है नहीं है। अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो नहीं आएंगे। यहाँ से बीकानेर से इतनी फर्में हैं जो डायरेक्ट फॉरेन में जुड़ी हुई है, वो यहाँ पे आ ही नहीं पाते। हमको मीटिंग करने के लिए दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता है उनसे। फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग यहाँ बीकानेर से जुड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ पर बीकानेर में शूट अब की कुछ पिछले सालों में कुछ कम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सबके सामने है, क्या पोजीशन है, कुछ भी कोई लिहाज से। बार आप राजस्थान में किसकी सरकार बना रहे हो और बीकानेर पश्चिम में आपके हिसाब से आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? किससे उम्मीद है आपको? सपोर्ट तो जिसका भी होगा सर, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत टक्कर का है, ये देखना। कांटे की टक्कर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? मोहित राठी जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं बीडी कल्ला साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट ने अशोक जी गहलोत जो जब से सीएम बने हैं तब से बहुत विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं तो जब से बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने तो इतना विकास देखा नहीं जितना अभी हुआ है। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जितना है, इतनी सब्सिडी इंडस्ट्रीज को मिली है हर तरह। बीकानेर में अभी कल्लो जी से आप उम्मीद कर रहे हो, तो बीकानेर में तो कल्लो जी कई बार जीते हुए हैं, तो आप यहाँ पर क्या क्या विकास देखा है इतने सालों में? सारा कुछ है। आज बीकानेर में पानी की प्रॉब्लम थी, पीने के पानी की, जब हम बचपन में जो पानी बाहर सड़कों से लेके आना पड़ता था, जल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितनी इंदिरा गांधी, ये जो इंदिरा गांधी नहर है पहला गंगा सिंह जी के नाम से थी, गंग नहर थी, तो वो तो गंगा सिंह जी महाराज ने यहाँ पर
सुबह से जलाशय जलाशय बनाया। मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर ये तो 75 साल मूलभूत- बाद में यही नहीं होगी और देश- देश में आगे विकास की क्या बात करेंगे? 75 साल बाद भी आपके पानी की, बिजली की बात करके बैठ रहे हैं। और दूसरी बिजली की बात करें, बिजली की रेट दूसरे स्टेट में देख लो, राजस्थान की स्टेट में देख लो। और राजस्थान में बीकानेर तो सोलर शहर है, एक राजस्थान इतना छोटे बड़ा छोटे पेट्रोल गांव में भी सोलर हब है। पानी की व्यवस्था होती है और आजादी के अभी आप उसमें अटके हुए हैं, तो आगे कब बढ़ेंगे? और रही बात ये, राइट सेंटर की प्रॉब्लम है, स्टेट की प्रॉब्लम नहीं मैंने है। सेंटर राइट दोनों सेंटर को बोला था। गवर्नमेंट की, अगर और दूसरी बीजेपी बात गवर्नमेंट ये है- लाती है तो एयरपोर्ट वैसे डेवलप होगा। स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है और फ्लाइट में। दूसरी बात ये है कि सोलर हब होने के बाद, बीकानेर में इतना प्रोडक्शन होने के बाद आज बिजली की रेट कहाँ है? ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बिजली भी तो मायने रखती है, बिजली की कॉस्टिंग भी तो मायने रखती है ना। बिजली मिल रही है लेकिन बिजली की रेट क्या है? देखो आप दूसरी industry में क्या rate है? बिजली की रेटें बता रहे हो। बिजली की जो रेटें है वो तो पूरे बीकानेर में क्या पूरे राजस्थान में बढ़ी हुई है, राजस्थान में बढ़ी है तो उसमें राजस्थान सरकार ने कुछ फायदा भी दिया है अभी जनता को। 100 यूनिट 200 यूनिट वो फ्री कर रहे हैं। इंडस्ट्री में 100 यूनिट क्या मायने रखता है? उसमें क्या फायदा है? आज इंडस्ट्री व्यापार वर्ग में कुछ फायदा नहीं दिया फायदा है। नहीं हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है इसमें? कोई भी गवर्नमेंट फ्री बिजली नहीं देती है। बिजली नहीं, फ्री नहीं जरूरत ही नहीं चाहिए, industry को। कंपेटिव रेट पे चाहिए बिजली। बात free जी, किसी को आपका चाहिए। कहने का नहीं मतलब चाहिए। है आज कि इंडस्ट्री व्यापार लगा के बिजली की कॉस्ट कम हुई है। हम सब सोलर से तो कुछ मशीनें नहीं चलती है, सोलर से कुछ मशीनें नहीं चलती है। गवर्नमेंट ने सोलर में सब्सिडी दी है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, तभी सभी जगह सोलर लगा है। सोलर से तो लाइटें चल सकती है, पंखा चल सरकार सकता है। सभी बड़ी इंडस्ट्री में बड़ी जो मशीन है वो सोलर से अभी वो चालू नहीं हुई है, तो उसमें आपका कहने का मतलब है जो लाइट है उसमें थोड़ी सी दरों में दरों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, तो उसमें थोड़ा सी रेट में थोड़ी कम होती अगर तो हर बिजली में बैठे चीज रहेंगे, 75 वो साल बाद सस्ती बनती है, हर चीज तो फिर आगे सस्ती। कब बढ़ेंगे? अभी 75 साल में पानी साल बिजली में अगर रहेंगे। यहाँ की लोग सरकार बदलते रहेंगे तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। 5 साल सीएम कोई और है, 5 साल कोई और है, तो फिर कोई सीएम डेवलपमेंट क्यों करे? इस साल अशोक गहलोत ने बहुत बढ़िया काम किया, 5 साल है, उसके बाद भी लोग कहते हैं हारेंगे या बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, तो कोई भी काम करेगा क्यों? बिना विकास के भी लोग जीत रहे हैं और विकास करके भी हार रहे हैं, तो फिर फायदा क्या? इसका विकास का तो अपना अपना मापदंड है। विकास अपने अत्याचार में भी दे सकते हैं, महिला पर जो हो रहा है अत्याचार राजस्थान में, उसको भी विकास की श्रेणी में देखते हैं तो अलग बात है। हो तो खूब रहा है सबके सामने, अखबार रोजाना लगे पड़े हैं। सब का देखने का नजरिया अलग अलग है। देश आजाद है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से मतदान करेगा। किसी को कांग्रेस अच्छी लगती है तो किसी को बीजेपी अच्छी लगती है। हमें तो विकास अच्छा लगा, हमें तो विकास अच्छा लगता है, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे। शहर का विकास जरूरी है, पहले शहर है बाद में पार्टी है। शहर में जो मेन समस्या है रेल फाटक की वो भी हल होनी चाहिए। पिछले 25 साल से 30 साल से ये एक खिलौना बना के रख दिया है जनता को कि इस बार करेंगे, इस बार करेंगे, हर बार प्रायोरिटी में सबसे ऊपर इसको आपके हिसाब से कोई विधायक बना है तो ये रेल फाटक की समस्या का इस तरह 15 साल से बीकानेर में सांसद है और कोई नहीं हो पाया। जो कैबिनेट मंत्री है वो भी नहीं हो पाया और जो एयरपोर्ट की प्रॉब्लम है वो भी नहीं हो पाई। तो प्रॉब्लम तो है। हम लोग तो इतने विचलित है कि कभी सोचते हैं कि वोट इन ऑटो को डाल दें। 15 साल से सांसद है और बीजेपी की गवर्नमेंट है मोदी की, और कुछ नहीं किया बीकानेर के अंदर। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई रेलवे फाटक नहीं, कुछ भी नहीं किया। सही बात है। एक ये आप जो रेल फाटक की समस्या बता रहे हो तो इसमें स्थायी समाधान आप कैसे ढूंढते हो, उसमें कैसे होना चाहिए? सही समाधान ये होना चाहिए जो बड़े शहरों में देखते हैं, ये जो स्टेशन है इस स्टेशन को आउटर की साइड शिफ्ट कर दिया है तो रेल को बीकानेर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता की जरूरत भी नहीं पड़े। लालगढ़ से स्टेशन बन गया, जैसे बीकानेर स्टेशन चेंज हो जाता है तो कुछ गाड़ियां और लालगढ़ से बीकानेर पूर्व स्टेशन बना हुआ है, उससे सीधा डायरेक्ट लालगढ़ को जोड़ दे। कुछ गाड़ियां उस तरफ से निकल जाए, कुछ गाड़ियां उस तरफ से निकल जाए। बीकानेर शहर में गाड़ी का क्या काम? रेलगाड़ी का काम क्या है? बाईपास रेलवे स्टेशन, washing होने फिर का बाईपास रेलवे स्टेशन होगा, फिर बाईपास रेलवे स्टेशन होगा तो फिर जनता को परेशानी होगी, फिर जनता करेगी इतनी दूर से कौन आएगा। वॉशिंग के लिए ज्यादा गाड़ियां क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे गेट बंद हो रहा है, वॉशिंग के लिए गाड़ियां जाती है, वहाँ पे वॉशिंग होकर फिर आती है, हर आधे घंटे में गेट बंद, ट्रैफिक जाम खुलता नहीं है, तब तो वापस जाम लग जाता है। तो उस प्रॉब्लम से काफी हद तक जनता को फायदा होगा, ये दूरगामी परिणाम होंगे इसके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊ कोठारी है। कोठारी जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बीकानेर पश्चिम से? सपोर्ट तो विकास को होना चाहिए। आप मेरे भाई बंधु ने अभी काफ़ी डिस्कस किया है कि लाइट की समस्या और पानी की समस्या ये बेसिक नीड है, यही यदि अपन इसी पर लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो आगे बढ़ने वाली बात ही नहीं है। ये तो मूलभूत सुविधा हर आदमी को मिलनी चाहिए। अब यदि इस दौर पर में यदि हम लाइट और पानी की समस्या के लिए जूझते रहेंगे तो फिर विकास की तो बात ही करनी खत्म है। बात की आपकी बार आप किससे उम्मीद रखते हो विकास की?
देखो, उम्मीद की तो कोई बात करें, बड़ी कल्ला साहब अच्छे लीडर हैं, अच्छा काम किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट उनका बिल्कुल जीरो है। इंडस्ट्री के लिए उनकी सोच बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर सिरेमिक की इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं और टोटल रॉ मटेरियल मोरबी जा करके वही रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट बोल करके बीकानेर आ रहा है। क्यों ना यहाँ पर गैस इंडस्ट्री ला करके, गैस पाइपलाइन ला करके सिरेमिक इंडस्ट्री यहाँ लग जाए तो कितना बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन उसके बाद में कभी भी किसी का ही सोच नजरिया कुछ भी नहीं है। आज 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि पाइपलाइन, 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि आप गैस पाइपलाइन आएगी, गैस पाइपलाइन आएगी, लेकिन वहाँ पर इसकी चीज कोई भी तवज्जो नहीं है साहब। अब ये आपकी सुविधा कौन करवाएगी, किससे उम्मीद है आपको? तो उम्मीद तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन चलता है साहब। यदि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पर है, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो एक दूसरे के विपोजिट चलते हैं साहब। तब इसका तालमेल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की हो और गवर्नमेंट सेंटर बीजेपी की थी, स्टेट और सेंटर दोनों तो थी, तो भी काम नहीं हुआ, तो हम किससे उम्मीद रखें फिर अपनी? तालमेल बीजेपी का ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि बीजेपी आनी चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए। ऐसा लीडर आना चाहिए जो इंडस्ट्री के बारे में सोचे, इंडस्ट्री की सोच रखे, तभी कामयाब हो सकता है, तभी रोजगार बढ़ेगा, तभी शहर का विकास होगा। जब पैसा ही नहीं होगा आदमी के पास में तो खर्च कैसे करेगा? सर क्या नाम है आपका? मनीष बियानी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट तो देखिए हमने पहले भी बीटी किला को किया था, आज भी बीटी किला को कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो इंडस्ट्रियल में, जैसे हमारी वुलन मिल है, ठीक है, तो हमारी कुछ समस्याएं हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करनी इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए। आपने कभी कर लो जिससे बात की? हाँ, इस विषय में हमने नहीं तो हमारे जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों का डिस्कशन हुआ था काफ़ी। जयपुर क्या क्या कहा कलौजी ने? कुछ सुचारू व्यवस्था, कुछ आपको क्या क्या बोला कलौजी ने? तो कल्ला जी ने जैसे लास्ट ईयर जो चुनाव प्रचार के लिए कल्ला जी करनी इंडस्ट्रियल एरिया आए थे, तो उन्होंने हमें एश्योर किया था कि इस बार होपफुली हम आपका ये समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन काफ़ी बार जयपुर आना जाना हुआ, लेकिन स्थायी कोई समाधान नहीं हुआ। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सिटी भी लगना चाहिए करने इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसकी बहुत ज़रूरत है, वरना इंडस्ट्री पिछड़ जाएगी। बीकानेर में ऑलरेडी बहुत कम इंडस्ट्रियाँ हैं बड़ी, और उसमें एक ऊन का धंधा है, वो भी पिछड़ जाएगी, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जबकि कल्ला जी खुद मतलब वुलन इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। हम तो फिर भी कल्ला साहब को सपोर्ट करेंगे। इस बार उम्मीद करते हैं कि कल्ला जी हमारी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। अच्छा, आपको कलौजी से पूरी उम्मीद है, और कलौजी का आप जिता रहे हैं बीकानेर पश्चिम से? बीकानेर पश्चिम में जीतना भी कल्लौजी का है, हारना भी कल्लौजी को है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? एक ही आदमी चुनाव लड़ता है, एक ही आदमी बीकानेर में चुनाव लड़ रहा है। सर चुनाव लड़ता है, बीडी गले को हराना है या तो, या बीडी गले को जिताना है। बीकानेर में मतलब कांग्रेस का एक लीडर जो बीकानेर पश्चिम की सीट निकाल सकता है, उसका नाम सिर्फ बुलाकीदास कल्ला है, ठीक है ना। हमने उनको शुरू से सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे, कुछ फैमिली रिलेशन भी हैं, लेकिन हमारी ये जो करनी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की समस्या है ना, उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बेस हम सब उसी पे हैं। थैंक और बोलो पाना ला बोलो। ठीक है, हां पाना लो, बात कर लो, पाना लो। वो कह दे यार, मजो जुको तुम कोई दिक्कत है यार? लो दुकानदार है, शर्मा रहे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भाई बोलो, देखते हैं अभी 2023 में किसकी बन रही है सरकार, और बीकानेर की जनता किसको कर रही है सपोर्ट। यहाँ जो ससर गेट क्षेत्र से लोग कलौजी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तब देखते हैं 2023 25 नवंबर के बाद में बीकानेर पश्चिम का कौन बनता है विधायक। थैंक यू, धन्यवाद।